गुजरात के भरूच में इंडस्ट्रियल एस्टेट की कैफे में लगी भीषण आग। शॉपिंग मॉल, आसपास के लोगों में भगदड़, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। कई जिलों से बुलाई गई दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। ताइवान के काओशुंग में बेंजोई इंडस्ट्रियल पार्क की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। जोरदार धमाके के साथ फैलती चली गई आग। कैलिफोर्निया में मेडिकल उपकरण के गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। पेंसिल्वेनिया में सिलेंडर में जबरदस्त धमाके के बाद घर में लगी आग। आग की चपेट में आने से घर का सामान जला। गैस लीक होने से सिलेंडर में हुआ धमाका। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन एयरपोर्ट पर लगी आग। एयरपोर्ट पर आग लगने से अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। शिमला में बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। शोगी एंट्री पॉइंट पर एक ही दिन में 23,000 से ज्यादा गाड़ियों की हुई एंट्री। 72 घंटे बाद अपनी मां से मिला तेंदुए का बच्चा। ठाणे में तलाशी अभियान रहा सफल। बच्चे को ले जाते हुए तेंदुआ कैमरे में कैद। जापान के साइतामा प्रांत में भारी बारिश, ओलावृष्टि से अफरा तफरी। कुछ ही मिनटों में सड़कें नदियों में तब्दील। चीन के हुलिन में ग्रामीणों ने बवंडर का वीडियो किया रिकॉर्ड। वीडियो में बवंडर को आसमान की तरफ ऊपर उठते देखा गया। चीन के रेगिस्तान इलाके में बहुत ज्यादा बाढ़ की चेतावनी। चीन के तकलामाकन रेगिस्तान में आई बाढ़। तारिम नदी में बाढ़ का ड्रोन फुटेज जारी। चीन के शिजियाझुंग में भयानक तूफान ने भारी तबाही मचाई। 1 घंटे के भीतर 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। मूसलाधार बारिश से विजिबिलिटी कम। रूस का क्रास्नोदार शहर आंधी बारिश से बुरी तरह प्रभावित। सड़कें पानी में डूबी। सीवरेज व्यवस्था ठप। लोग खुदाई मशीन का इस्तेमाल कर सड़क पार करने को मजबूर। पाकिस्तान के फैसलाबाद में तेज हवा और बारिश के बाद हालात बिगड़े। 12 लोग घायल। कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरे। यातायात प्रभावित। इंडोनेशिया के बाकुंग जिले के पांगी बीच पर 3 छात्र लहरों में बहे। 2 को बचाया गया, 1 की तलाश जारी। अमेरिका के इलिनॉइस में तूफान का कहर। कई घर क्षतिग्रस्त। तूफान के बाद बाढ़ का अलर्ट। लोगों को सुरक्षित जगह जाने की एडवाइजरी। अमेरिका के शिकागो में भारी बारिश। बवंडर का कहर। बवंडर से भारी नुकसान। कई लोग बेघर। राहत बचाव काम जारी। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम। जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। देहरादून में भारी बारिश का असर। कई इलाकों में पेड़ उखड़े। 1 ऑटो रिक्शा क्षतिग्रस्त। यातायात प्रभावित। यमुनानगर में तेज आंधी का कहर। बिजली के 60 से ज्यादा पोल को नुकसान। 15 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों की बिजली गुल। एलन मस्क बने दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर। मस्क की कुल नेटवर्थ बढ़कर $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा। पाकिस्तान के लक्की मरवत जिले में जुमे की नमाज के दौरान धमाका। 2 की मौत, 8 घायल। पुलिस ने की जांच। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी में 1 व्यक्ति की मौत, 10 घायल। पुलिस ने शूटर को मार गिराया। इस्लामाबाद तक फैली विरोध की आग। पुलिस और सरकारी कर्मचारियों में भिड़ंत। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। कनाडा के फैंस टोरंटो स्टेडियम की ओर सड़कों पर कर रहे मार्च। कनाडा अपनी जमीन पर पहला वर्ल्ड कप मैच खेलने का मना रहा जश्न। यूपी के चंदौली में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाकर करते थे ठगी। 1 महिला समेत 3 गिरफ्तार। पटना में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला। अपराधियों ने पुलिस पर की फायरिंग। 2 पुलिसकर्मी घायल, दोनों खतरे से बाहर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंदिर में चोरी का फुटेज आया सामने। कुछ दिन पहले चोरों ने मंदिर के दानपात्र से किया था चोरी। स्थानीय लोगों में आक्रोश। यूपी के प्रतापगढ़ में नवजात बछड़े का कटा सर मिलने से सनसनी। लोगों में आक्रोश। हिंदू संगठनों ने की जांच की मांग। हिमाचल के कुल्लू में भीषण सड़क हादसा। पार्वती नदी में पर्यटकों की गाड़ी गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण के प्लॉट न खरीदने की अपील। यूपी के फिरोजाबाद से दुकानदार से लूट का मामला आया सामने। बाइक सवारों ने लाल मिर्च झोंककर की लाखों की लूट। पुलिस कर रही जांच। यूपी के आगरा में 2 बाइकें आपस में टक्कर। 1 बाइक सवार की मौके पर मौत। घटना का फुटेज आया सामने। बीकानेर साइबर थाना की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत कार्रवाई। अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की पीटकर हत्या। शराब पार्टी के दौरान मारपीट। मौत के बाद परिवार में कोहराम। पुलिस कर रही जांच। राजस्थान के भरतपुर बयाना विधायक नगर पालिका ईओ में हुई झड़प। ईओ ने दिखाई विधायक को उंगली। विधायक बोली, ईओ ने की बदतमीजी। भरतपुर बयाना विधायक से बदतमीजी करने वाले ईओ पर गिरी गाज। डीएलबी ने किया सस्पेंड। विधायक ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुमारी में था विवाद। दिल्ली के पश्चिम बिहार में जिम पर फायरिंग का मामला। शूटर्स का फुटेज आया सामने। गुरु रंधावा के जिम पर की थी फायरिंग। बिश्नोई गैंग ने कनाडा में फिर की फायरिंग। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली। स्वीट शॉप पर फायरिंग का वीडियो पोस्ट किया। दिल्ली में फिर हुई डीमोलिशन की कार्रवाई। मिलन विहार कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन का एक्शन। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध रूप से बने मकान को भारी सुरक्षा के बीच गिराया गया। गाजियाबाद के लोनी में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। हिंडन के किनारे से हटाया गया अवैध कब्जा। बदायूं में अवैध रूप से बनी मस्जिद के खिलाफ एक्शन। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन का एक्शन। एमपी के छतरपुर में जर्जर भवन पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को जेसीबी ने गिराया।
कानपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन। 14 लाख रुपए की कीमत का 86 क्विंटल मसाला सीज। 2 मसाला फैक्ट्रियों पर छापा। उज्जैन में मुहर्रम से पहले अलर्ट मोड पर पुलिस। माहौल बिगाड़ने वालों को पुलिस की चेतावनी। कानून से खिलवाड़ करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम को लेकर वक्फ का आदेश। जुलूस में डीजे, बैंड बाजा, नाच गाना, आतिशबाजी पर रोक लगाने के निर्देश। नियम तोड़ने पर एक्शन। अमरोहा में किसान की 4 बीघा गन्ने की फसल पर चला ट्रैक्टर। दबंगों पर लगा फसल खराब करने का आरोप। वीडियो आया सामने। उधम सिंह नगर में हथियारों के फर्जी लाइसेंस धारकों के खिलाफ एक्शन। एसटीएफ की टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से हथियार जब्त। जालौन में रास्ते के विवाद को लेकर जमकर हंगामा। 2 पक्षों में मारपीट। छत से फेंकी गई ईंट पत्थर। 3 की हालत गंभीर। पंजाब के अमृतसर में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन तथा तस्करों के पैसे से बनाए गए आरोपियों के निर्माण को गिराया गया। भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई। शाहजहांपुर से फर्जी ब्रिगेडियर गिरफ्तार। सेना के संवेदनशील इलाके से गिरफ्तारी। इंटेलिजेंस यूनिट पूछताछ में जुटी। वाराणसी में 2 करोड़ की चोरी का खुलासा। मुठभेड़ के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। 3 जून की थी वारदात। यूपी के ललितपुर में आम तोड़ने से मना करने पर मारपीट। 2 महिलाओं की दूसरी महिलाओं ने जमकर की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। एटा में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 4 साल पुराने महिला की हत्या मामले में पति समेत 2 गिरफ्तार। पूछताछ जारी। बाढ़ में पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। 540 लीटर शराब जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी। 15 लाख के मोबाइल लैपटॉप जब्त। 1 शातिर चोर गिरफ्तार। कानपुर में फर्जी कंपनी घोटाला का भांडाफोड़। 323 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आईटीआर में गड़बड़ी का आरोप। भारत की नंबर 1 प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट। प्रेगा न्यूज ने ममाज डे आउट के 30 एडिशन का किया आयोजन में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी हुई शामिल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी की 20वीं मंजिल से प्लास्टर गिरने से हड़कंप। नीचे खड़ी कार पर गिरा प्लास्टर। कार क्षतिग्रस्त। सीतामढ़ी में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। अस्पताल परिसर में पानी भरने से परेशान। निकासी की व्यवस्था नहीं। हापुड़ में कृषि विभाग का कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन। यूरिया के 225 कट्टे बरामद। ट्रक चेकिंग के दौरान खुलासा। दिल्ली में फिल्मिस्तान में लगी भीषण आग। चिमनी मिल के 4थे फ्लोर पर लगी थी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। धर्मशाला पालमपुर मार्ग पर निजी बस हादसे का शिकार। बस में सवार 21 यात्री चोटिल। अस्पताल में भर्ती। खरगोन में पानी की पाइपलाइन फूटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद। पानी की सप्लाई रोकी गई। मरम्मत का काम जारी। अयोध्या में खिलाड़ियों और छात्रों को मिलेगी सौगात। 92 लाख की लागत से बन रहा इंडोर मिनी स्टेडियम का किया गया भूमि पूजन। शिमला में बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। शो की एंट्री पॉइंट पर एक ही दिन में 23,000 से ज्यादा गाड़ियों की हुई एंट्री। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे हुआ बाधित। पहाड़ी से मलबा अचानक गिरा। श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर रोका गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में आंधी तूफान, तेज बारिश से तबाही। एक गांव में गिरा मोबाइल टावर। 50 से ज्यादा पेड़ भी उखड़े। प्रीत विहार में निर्माण कार्य पूरा होने पर धन्यवाद कहना शख्स को पड़ा महंगा। आरडब्ल्यू का प्रधान नाराज। शख्स से की मारपीट। यमुनानगर में तेज आंधी का कहर। बिजली के 60 से ज्यादा पोल को नुकसान। 15 ट्रांसफार्मर भी खराब। शिमला सिरमौर में अगले 24 घंटे में फ्लैश फ्लड का खतरा। मौसम विभाग का अलर्ट। सतर्क रहने की अपील। भरूच में जुमा मस्जिद के लिए कलेक्टर का नोटिफिकेशन। स्मारक को नुकसान पहुंचाने वाली सभी गतिविधियों पर रोक। भीड़ के समय बारी बारी से देखने की व्यवस्था। आज फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी द्विपक्षीय बातचीत। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर भी हो सकती है चर्चा। टीएमसी में बगावत के बीच कल बागी गुट के सांसदों की दिल्ली में बैठक। सीएम शुभेंदु भी रहेंगे मौजूद। सोमवार को स्पीकर से मुलाकात। 19 सांसदों ने की है बगावत। नहीं कम हो रही अभिषेक बनर्जी की मुश्किल। सीआईडी ने नया नोटिस भेजा। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के खिलाफ भाषण का मामला। 14 से 16 जून तक होगी पूछताछ अलग अलग मामलों में। आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा। यूपी एमपी से 2 संदिग्ध गिरफ्तार। सहारनपुर से नहीं, भोपाल से मोहम्मद फराज गिरफ्तार। यूपी एमपी एटीएस का साझा ऑपरेशन। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखे के अवैध गुटखा कारोबार को लेकर सख्त फैसला। पहली बार मकोका लगाने की तैयारी। निर्माता से लेकर सप्लायर तक सब पर शिकंजा कसेगा। आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 955 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की 39 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। वाराणसी में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा मोदी जी के नेतृत्व में हुआ पॉलिसी पैरालिसिस कांड। आज भी दिल्ली एनसीआर समेत 12 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। भारतीय जहाज पर हमलों को लेकर ट्रंप का दावा। ईरान पर लगाया जहाज पर हमले का आरोप। ट्रंप ने भारतीय जहाज पर हमलों की निंदा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी सचिव मार्को रूबियो से फोन पर की बात। भारतीय जहाज पर हमले को लेकर जताई आपत्ति। हमले के आरोप से ईरान का इनकार। ट्रंप ने कहा था भारतीय जहाज को आईआरजीसी ने किया टारगेट। लागोस में कोकीन मामले में भारतीय नाविकों और जहाजों पर भारी जुर्माना। $6 मिलियन का जुर्माना। टीएमसी के बागियों का फाइनल फैसला जल्द। रविवार को दिल्ली में सीएम शुभेंदु से मीटिंग। बागियों के साथ मीटिंग करेंगे शुभेंदु। टीएमसी के बागी स्पीकर को बताएंगे फैसला। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। कोलकाता की हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर। सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर केस दर्ज।
लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत अब नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा। पीएम मोदी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। प्रणीत मोदी विवाद पर बोले महाराष्ट्र का सीएम, कहा सबको अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, लेकिन मर्यादा तोड़कर इसका दुरुपयोग न हो। अमरनाथ यात्रा पर समीक्षा बैठक, यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। कहा ड्रोन से हो रही यात्रा की निगरानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को गुरु सांग्यू सांग पोंगनेर को साल 2026 के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। गुरु पोंगनेर नागा वाडिर वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने सागौन की तस्करी की कोशिश की नाकाम। तस्करों ने पुष्पा फिल्म से आइडिया लेकर लकड़ी को नदी के किनारे और घरों में छिपा कर रखा था। हावड़ा में टीएमसी नेता निर्मल मांझी के दफ्तर में तोड़फोड़, सरकारी सामान जमा करने के आरोपों के बाद ग्रामीणों ने की तोड़फोड़। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। नामांकन रद्द करने के खिलाफ दी थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट जा सकती है याचिकाकर्ता। जम्मू कश्मीर के सांबा में किसान के खेत से मिला जिंदा शेल। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मिला जिंदा शेल सुरक्षित रूप से किया गया निष्क्रिय। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल। पुलिस ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप पर की मॉक ड्रिल। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। और रूस ने यूक्रेन में 7 जगह पर किया ड्रोन अटैक। कीव और माइकोलाइव में भी रूस का हमला और रूसी हमलों से भारी नुकसान। इजरायली हमलों के कारण गजा में बेघर हुए फिलिस्तीनी अपना सामान बचाने की कोशिश में जुटे। इजरायली हमलों में 3 रहायशी इमारतों को पहुंचा नुकसान। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने पर फिर किया हमला। सेंट्रल गजा पर हमले में हथियारों के 3 स्टोर हाउस को किया टारगेट।